दोस्तों जय हिंद, नमस्ते, जोहार। तो बात करेंगे कक्षा 12वीं के इलेक्टिव हिंदी सब्जेक्ट का कुछ वायरल इंपॉर्टेंट प्रश्नों पे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज के इस वीडियो में जो आपका अंतराल का जो बुक है उस बुक के जो चारों चैप्टर सूरदास की झोपड़ी, आरोहण, बिस्कोहर की माटी और अपना मालवा खाऊं, इन चारों चैप्टर से आज के इस वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिएगा ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में इस वाले सेशन से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है आपका कि सूरदास की झोपड़ी के लेखक कौन है। तो सूरदास के जो लेखक हैं, सूरदास की झोपड़ी का जो लेखक है उसका नाम क्या है? प्रेमचंद। क्या नाम है आपका? प्रेमचंद, याद रखिएगा। सूरदास की झोपड़ी किस उपन्यास का अंश है? तो देखिए यहाँ पे कर्मभूमि, गबन, रंगभूमि या सेवा सदन। तो दो का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? रंगभूमि। क्या हो जाएगा आपका? रंगभूमि। तो सूरदास की झोपड़ी जो है ना वो रंगभूमि उपन्यास से लिया गया एक भाग है, ठीक है। अब प्रश्न ये भी पूछता है कि बताइए कर्मभूमि उपन्यास किसने लिखा, गबन उपन्यास किसने लिखा, रंगभूमि उपन्यास किसने लिखा या सेवा सदन किसने लिखा। तो आप मुझे ना कमेंट बॉक्स में बता देना कि आखिर कर्मभूमि किसने लिखा है, गबन किसने लिखा है, रंगभूमि और सेवा सदन किसने लिखा है, आप मुझे बता देना। अगला है क्या है आपका, देखो यहाँ पे तो पता चल रहा है कि सूरदास की झोपड़ी जो उपन्यास है वो किसका? रंगभूमि का भाग, याद रख लीजिएगा। सुभागी किसकी पत्नी थी? तो सुभागी जो है ना वो भैरव की पत्नी थी। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका? सही होगा। सूरदास का झोपड़ी किसने जलाया था? तो सूरदास का जो झोपड़ी है उसको भैरव ने जलाने का काम किया था। भैरव नाम का एक व्यक्ति था, उसने जलाने का काम किया था। तो 4 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका? सही हो जाए। अगला प्रश्न है सूरदास की पोटली किसने चुराई। अब देखो सूरदास की जो पोटली, आज के जमाने में पर्स होता है ना, उस समय पोटली हुआ करता था जिसमें भैरव के सूरदास के 500 से ऊपर के मतलब पैसे थे। तो उसको किसने चुराने का काम किया था? तो इसे ना भैरव ने चुराने का काम किया था। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? सही होगा। अब एक प्रश्न है कि चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता। यह कथन किसका है? तो यह कथन नायक राम ने कहा था कि अगर चूल्हा ठंडा कर देंगे तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता, तो उसे ठंडा नहीं करना चाहिए। अगला क्या है? सूरदास के पोटली में सूरदास की पोटली में कितने पैसे थे? तो रखिएगा 500 रुपया से ऊपर का पैसा था, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? 2 जो होगा सही हो जाएगा। अगला है भैरव को सूरदास के प्रति उकसाने का कार्य किसने किया था। तो भैरव को जो सूरदास के प्रति उकसाने का काम किसका था? तो याद रखिएगा जगधर का। किसका था? जगधर ने उकसाने का काम किया था। सूरदास को किसके जल जाने का ज्यादा दुख था? सूरदास को किसके जल जाने का सबसे ज्यादा दुख था? तो पोटली के जल जाने का सबसे ज्यादा दुख था। जो पोटली था ना, जो जल गया था, उसका सबसे ज्यादा दुख था। अगला है डैश से ज्यादा दीर्घजीवी और कोई वस्तु नहीं है। जो है ना, यहाँ पे आपको बोलना है कि किसके, यहाँ पे क्या भरेंगे जिसमें पूरा का पूरा हो जाएगा, जो कि आपके पाठ में लिखा है कि डैश से ज्यादा दीर्घजीवी और कोई वस्तु नहीं है। तो क्रोध, दुख, आशा या सुख। तो 10 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। आशा जो है ना, वो आशा इतना दीर्घजीवी है कि उससे ज्यादा कोई वस्तु जो है दीर्घजीवी जिंदा ही नहीं रह सकता। सूरदास ने पैसे कैसे जमा किए थे? मेहनत करके, भीख मांगकर, खेती करके या उपयोग सभी। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? सूरदास ने ये जो पैसे थे ना वो भीख मांगकर जमा किए थे। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? 2 जो होगा सही होगा। अंधे भिखारी के लिए दरिद्रता इतनी शर्म की बात नहीं जितना, है ना, ये एक प्रश्न है कि अंधा भिखारी जो होता है ना उसके लिए दरिद्रता है, यानी कि गरीबी इतना शर्म की बात नहीं है जितना बर्तन, घर, इज्जत और धन। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या होगा? धन। तो भाई दरिद्रता तो नहीं है, लेकिन उनके लिए ज्यादा दिक्कत वाली बात क्या है? तो धन उनके लिए ज्यादा दिक्कत वाली बात है। सूरदास अपने पुत्र और उसके मित्रों की बात सुनकर इस जीवन को क्या मान लेते हैं? खेल, संगीत, युद्ध या परिश्रम। तो 13 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? खेल। वो क्या मान लेते हैं? अपने जीवन को खेल मान लेते हैं। अगला है तो हम 100 लाख कर बनाएंगे। तो हम 100 लाख कर बनाएंगे इस कथन से सूरदास के किस चरित्र का पता चलता है? तो इससे ना सूरदास के हार ना मानने की, किसका? हार ना मानने वाले जिद का पता चलता है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? सही होगा। तुम खेल में रोते रहो, यह बात किसने किससे की थी? तो घिसू ने मिठुआ ने सूरदास से, सूरदास
सूरदास ने क्या आपका जगधर से या सुभागे ने भेरों से। तो देखिए 15 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, घीसू ने मिठुआ से किया था। ठीक है, अगला है कि सूरदास की अभिलाषाएं क्या थी, सूरदास की अभिलाषाएं क्या थी। तो देखिए ऑप्शन नंबर क्या होगा 4, उपरोक्त सभी, यानी कि आपका क्या है, पितरों का पिंडदान करना, मिठुआ का विवाह करना और एक कुआं बनवाना, ये सूरदास का जो था अभिलाषा था, जिसका चाह था, जो कभी नहीं मरता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा 4 जो होगा सही होगा। जगधर की छाती पर सांप क्यों लौट रहे थे, जगधर की छाती पर सांप क्यों लौट रहे थे। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या होगा सही होगा, क्योंकि भेरों ने पोटली के सभी पैसे अपने पास रख लिए थे। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका सही होगा। जगधर कैसा व्यक्ति था, जगधर जो है वो किस प्रकार का व्यक्ति था। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, एक लालची व्यक्ति था। कैसा था वो, एक लालची व्यक्ति था। अगला प्रश्न है कि सूरदास अपनी आर्थिक हानि को जगधर से गुप्त क्यों रखना चाहता था। सूरदास जो है, जो उसकी आर्थिक हानि हुई उसको क्यों रखना चाहता था, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 आंसर होगा, क्योंकि एक गरीब के पास इतने पैसे होना इज्जत की बात, लज्जा की बात है ना। एक गरीब के पास इतने पैसे होना क्या था, एक लज्जा का बात था, इसीलिए क्या करना चाहता था, वो जो है गुप्त रखना चाहता था। अगला प्रश्न क्या आपका, झोपड़ी की आग को किस आग के समान बताया गया है। झोपड़ी की जो आग है वो किस आग के समान बताया गया है। तो ईर्ष्या की आग के समान बताया गया। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या होगा सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं आगे। अब यहां से आपका जो है सूरदास की झोपड़ी वाला चैप्टर खत्म हुआ। अगला जो है आपका चैप्टर 2 जो है आरोहण, उस पर बात करते हैं। तो पहला क्या, आरोहण कहानी किसके द्वारा रचित है, आरोहण कहानी किसने लिखा था। तो रखिएगा संजीव, किसने लिखा था, संजीव ने क्या किया था, आरोहण नामक जो है आपका कविता जो है आपका लिखने का काम किया था। अगला प्रश्न है आपका, बस ने रूप सिंह और शेखर कपूर को किस टॉप पर उतारा था, किस स्टॉप पर उतारा था, ये प्रश्न है कि बस ने रूप सिंह और शेखर कपूर को किस स्टॉप पर उतारा था। तो 2 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका, देवकुंड के बस स्टॉप पर उतारने का काम किया था। रूप सिंह कितने सालों बाद अपने गांव वापस लौटे थे। तो रूप सिंह जो है ना वो 11 साल के बाद, कितना साल के बाद, 11 साल के बाद जो है अपना गांव लौटा था। रूप सिंह के गांव का क्या नाम था, रूप सिंह का जो गांव था उसका क्या नाम था। तो क्या नाम था, वीरबाल, क्या नाम था, वीरबाल नाम था। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, जो रूप सिंह के गांव का क्या नाम था, यानी कि रूप सिंह जो था उनके गांव में उसका क्या नाम था, तो बीरबल नाम था। ठीक है, बात करते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपका कि झिझक, अपनौत और लाज की भावना रूप सिंह को क्यों घेरे रही थी। झिझक और अपनौत और लाज की जो भावना था वो रूप सिंह को क्यों घेर रही थी। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि उसे लग रहा था यदि किसी ने उससे पूछा कि वह इन 11 साल उसने क्या किया तो वो क्या जवाब देगा। इसीलिए जो था ना वो झिझक रहा था, अपनत्व का भाव था और वो लजा रहा था, वो लज्जा कर रहा था। अगला प्रश्न है कि फिर साथ वाला भी कोई ऐसा वैसा नहीं शेखर कपूर था, रूप सिंह ने इस कथन का प्रयोग क्यों किया। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि वह उसके गॉडफादर कपूर साहब का लड़का था जो आईएएस का ट्रेनी था, वो आईएएस का क्या कर रहा था, ट्रेनिंग कर रहा था। अगला क्या है, माही की गांव से पहले लड़ने वाला गांव क्या था। तो माही के गांव से पहले जो लड़ने वाला गांव था वो आपका क्या था आपका सरगी, क्या था, सरगी। अगला क्या है, लेखक ने महिप का कहानी में किस प्रकार का वर्णन किया है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, उस उड़े हुए नीले रंग की पहाड़ी, पतलून और स्लेटी स्वेटर पहने तथा उसके चेहरे पर मासूमियत बटोरे एक छोटे उम्र का बालक के रूप में उसका वर्णन करने का काम किया है। धूप की सुनहरी पट्टियों के बीच छाया की सियाही पट्टियां, इस पंक्ति में किस जानवर का तुलना किया गया है। तो देखिए धारीदार खालों वाला जानवर से क्या किया गया, तुलना किया गया है। अगला क्या है, सांप की मारी अभागिनी, लेखक ने किस नदी को कहा है, अभागिनी का शब्द किस नदी के लिए कहा है। तो आपका सुप्पीन नदी के बारे में कहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा सही। अगला प्रश्न है आपका जो आपका बिस्कोहर की माटी वाला चैप्टर है। प्रश्न क्या है कि बिस्कोहर की माटी पाठ के लेखक कौन है। तो विश्वनाथ त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा सही होगा। अगला क्या है, बिस्कोहर की माटी पाठ गद की कौन सी विधा है, ये किस प्रकार की विधा है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 4, ये आत्मकथा की विधा है। अगला प्रश्न है, इस अध्याय में लेखक किसका वर्णन करते हैं, किस प्रकार के चीजों का वर्णन करते हैं। तो याद रखिएगा आपका
3 का क्या हो जाएगा, इसमें देखिए अपने गांव का भी करता है, अपने गांव के परिवेश का भी करता है और अपने गांव के जीवन का भी करने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, सही होगा। अगले का कोइया क्या है, तो कोइया जो है ना, कोइया एक प्रकार का फूल है। क्या है, कोइया जो है एक प्रकार का फूल। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा सही होगा। इस पाठ में किसकी ममता यानी कि स्नेह की बात की गई है। तो इस पाठ में अगर ममता स्नेह की बात किया जाए तो इस पाठ में भाई के ममता का बात किया गया। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न है, विश्वनाथ को माँ का दूध क्यों नहीं मिल रहा था। तो विश्वनाथ को जो माँ का दूध है वो क्यों नहीं मिल रहा था, तो उस कारण क्या था कि उस समय उसके भाई का जन्म हो गया था, इस कारण विश्वनाथ को जो है माँ का दूध नहीं मिल रहा था। विश्वनाथ की कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी पर केंद्रित है। तो याद रखिएगा 7 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 7 का ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, वीएमएस केस दरवेश। अब इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लेखक के अनुसार पहली वर्षा का क्या लाभ है। तो पहली वर्षा का क्या लाभ है, ये आपका प्रश्न है। तो 8 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका, क्या आपका फोड़े फुंसी नहीं होते हैं। अगर पहला वर्षा होगा ना तो उससे क्या नहीं होता, तो फोड़ा फुंसी नहीं होता। ठीक है। अगला है, विषकोहर की माटी पाठ के अनुसार हिंदुओं के भोज में किस पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है। जब हिंदुओं का कोई खान पान का कोई भोज होता है उस समय किस पत्ते का हम लोग प्रयोग करते हैं, तो उस समय हम लोग सखुआ के पत्ते का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या होगा, सही होगा। अगला है, कोइया का दूसरा नाम क्या है। कोइया का दूसरा नाम क्या है, तो कोइया का दूसरा नाम है कुमुद। क्या नाम है, कुमुद। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या होगा, सही होगा। चलिए बात करते हैं आगे। अब अगला जो आपका पाठ है कि अपना मालवा खाऊं, इस पाठ से बात करेंगे। तो प्रश्न है कि अपना मालवा पाठ के लेखक इनमें से कौन है। तो अपना मालवा जो पाठ उसका लेखक है क्या होगा, प्रभास जोशी इसके लेखक है। प्रभास जोशी का जन्म दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। तो प्रभास जोशी का जो जन्म है वो कब हुआ था, तो 1937 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या होगा, सही होगा। लेखक का जन्म कहाँ हुआ था, दिए गए उचित विकल्पों का चयन करना है। तो प्रभास जोशी का जो जन्म है वो मुंगेर बिहार में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, 2 जो होगा, सही होगा। प्रभास जोशी ने पत्रकारिता का आरंभ किस संपादक के अंतर्गत किया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि राजेंद्र माथुर के नेतृत्व उन्होंने ऐसा काम किया था। प्रभास जोशी ने अपना पहला अखबार निकाला, उसका नाम क्या था। तो उसका क्या नाम था, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, सही हो जाएगा। जनसत्ता क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। अपना मालवा किस विधा में लिखा गया है। तो अपना मालवा जो है वो एक स्मरण यानी कि याद कर करके लिखा गया है। अगला क्या, त्योहारों के समय मालवा के घर आंगन को किससे लिपा जाता था। तो याद रखिएगा 7 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 गोबर से लिपने का काम करता था। अगला क्या, मालवा में कौन जमा रहता है। मालवा में कौन जमा रहता है, तो मालवा में ना मानसून जमा रहता है। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, सही होगा। अगला क्या है, चौमासा किसे कहा गया। चौमासा किसे कहा गया, रखिएगा कि जो आपका बरसात के जो 4 मास है ना, इसे ही चौमासा कहा गया। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, 3 जो होगा, सही होगा। लेखक ने वैशाली राक्षसी बांध किस नदी में देखा था, है ना। लेखक ने वैशाली राक्षसी बांध किस नदी पर देखा था। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, नर्मदा नदी पर। कहाँ पे, नर्मदा नदी पर। अगला प्रश्न है आपका कि पुराने समय में राजा विक्रमादित्य भोज मुंज आदि ने पानी का संरक्षण करने के लिए क्या किया था। तो ऑप्शन नंबर 4 है ना। पहला तो वो तालाब का निर्माण कराया था, कुआं का निर्माण किया था, बावड़ियों का निर्माण करवाया था, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला, उज्जैन जाते समय लेखक को कौन सी नदी मिलती है। जब वो लेखक उज्जैन जाता है उस समय कौन सी मिलती है, तो उनको शिप्रा नदी दिखाई मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, सही हो जाएगा। पाठ के अनुसार पूर्व समय में लोग किस कार्य में कुशल थे, वो किस प्रकार का कार्य करने का काम करते थे। तो पानी प्रबंधन का कार्य में सबसे ज्यादा कुशल थे। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, सही होगा। गांधी सागर बांध किस नदी पर है। गांधी सागर बांध वो किस नदी पर है, तो चंबल नदी पर बनाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लेखक ने डग डग रोटी पग पग नीर किस संदर्भ में कहा है। कि डग डग रोटी पग पग नीर ये किस संबंध में कहा है। तो 15 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, मालवा की धरती के बारे में कहा है कि आप हर एक डग में जाओगे तो आपको वहां पर रोटी मिलेगा और वहां पे आपको पानी मिलेगा। तो 15 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या होगा, सही होगा। अगला क्या है, आधुनिक सभ्यता के विकास को लेखक ने क्या कहा। आधुनिक सभ्यता के विकास को लेखक ने क्या कहा। तो उजाड़ की अपसभ्यता कहा है। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, सही होगा। मालवा की सदा नीरा नदियां
बिना बरसात के मौसम में किस काम आती है? तो देखिए जो सदानीरा जो होती है ना वो किस काम आती है? तो शहर के गंदे पानी को ले जाने का, क्या शहर के गंदे पानी को ले जाने का काम करती है। क्योंकि देखो अभी तो विकास हो गया ना, तो जो गंदे पानी होते हैं नदियों में ही बहा जाते हैं। क्या आपका अगला प्रश्न क्या आपका, रिनेंसा से पहले भारतीय इंजीनियर किस कला में दक्ष थे, है ना, किस कला में दक्ष थे? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा 2, क्या होगा, जल संरक्षण की कला में दक्ष थे। अगला प्रश्न है क्या आपका कि जनसत्ता अखबार का संपादक किस क्षेत्र की ओर झुकाव रखता था, किस क्षेत्र की ओर झुकाव रखता था? तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, सामाजिक क्षेत्र की ओर ज्यादा झुकाव रखता था। तो कुल मिला के देखा जाए तो आपके लगभग जो है यहाँ पे 80 प्रश्न जो है आज के इस वीडियो में करवाए गए हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो भाई आप इसको कर लो ध्यान से। थोड़ी 60 प्रश्न करवाए गए जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि अंतराल जो आपके अंतराल जो वाला बुक है उससे ज्यादा ही प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करना है। तो मिलता है दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।